जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम श्री शिव महापुराण का तीसरे खंड का 36वां, 37वां, 38वां, 39वां और 40वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभो, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परम हंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने अलग अलग खड़े होकर शिवजी की प्रार्थना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं,
तुम सबने जो हमारी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा उस पर हम सदैव कृपा किया करेंगे। अब तुम जो चाहो वह हमसे मांग लो। शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर हमने उनसे कहा, हे प्रभो, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। हे नारद, यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास ऐसे कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह उस समय के आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहां समुद्र में एक मछली उसे निगल जाएगी, पर हमारे प्रताप से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उस मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे शंबर नामक एक असुर को भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध हुआ होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। इतना कहकर शिवजी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब तुम गिरिजा का वृतांत सुनो। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय गिरिजा ने कामदेव को जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत हो वहां से भागकर अपने घर जा पहुंची। इस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरिजा के समीप जा पहुंचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी खलबली मची थी। जब गिरिजा को कुछ चैतन्य प्राप्त हुई, तब उनकी माता ने इस प्रकार पूछा, हे पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत किया है, जो तू लंबी लंबी श्वासें ले रही है। तब गिरिजा ने जो कुछ दृश्य देखा था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसे सुनकर माता पिता ने गिरिजा को बहुत सांत्वना दी। हे नारद, कुछ समय बाद तुम गिरिजा के समीप पहुंचे। तब गिरिजा ने अत्यंत लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे ऐसा उपाय बतावें जिससे मुझे शिवजी की प्राप्ति हो। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे गिरिजे, शिवजी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिवजी तपस्या के वशीभूत होकर सब लोकों का पालन करते हैं और उसी के बल पर सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं और तपस्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर तपस्या की विधि बताइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी गुरु के बिना शक्तिहीन हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। हे नारद, यह सुनकर तुमने शिवजी का ध्यान किया और गिरिजा को अपनी शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। तदुपरांत तुम वहां से लौटकर मेरे पास आए
और गिरिजा तुम्हारे उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की दृढ़ इच्छा को ले सखियों सहित अपने पिता हिमाचल के समीप जा पहुंची। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए यह कहा, हे राजन, गिरिजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लजाती हैं, अस्तु उनकी ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरिजा को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वे शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप करें। सखियों की यह बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। तदुपरांत गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता के पास पहुंची और उनसे भी यह प्रार्थना की। मैना ने जब इस समाचार को सुना तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने अत्यंत उदास होकर गिरिजा से यह कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही रहकर तपस्या करो। माता पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है। तुम यही तपस्या करो। हे नारद, मैना की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, शिवजी केवल तपस्या के ही वश में हैं। अस्तु बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने जो वस्तु पाई है वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अस्तु तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं, परंतु तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। मैं चाहती तो यह हूं कि तुम मेरी आंखों से दूर मत जाओ और यहीं रहो। तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगी, जो मांगोगी वही दूंगी। गिरिजा ने कहा, हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिवजी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे और तपस्या केवल वन में हो सकती है, क्योंकि घर अहंकार, मूर्खता, दुख एवं चिंता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर में बैठकर तपस्या हो सकती तो मुनि तथा राजा लोग वन में कभी न जाते। यह सुनकर मैना ने फिर चिंतित होते हुए कहा, हे गिरिजा, वन में सिंह, हाथी आदि अनेक हिंसक जीव घूमते रहते हैं। तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है। फिर भला तुम उनके बीच किस प्रकार रह सकोगी? गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी अपने भक्त की घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरिजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही, हे गिरिजा, शिवजी भांग, धतूरा, विष आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वेशधारी तथा दरिद्री हैं। भला यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है? हे नारद, माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त ऋषि मुनि शिवजी की सेवा करते हैं। वे आदि पुरुष तथा सबके स्वामी हैं। मेरे हृदय में भी अब उन्हीं का निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। अस्तु तुम्हें उनकी निंदा करनी उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो जिससे मैं वन में जाकर तपस्या करूं। गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरिजा के हृदय में सचमुच ही शिवजी की भक्ति दृढ़ हो गई है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें कही थी। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक वन में जाओ और शिव जी की आराधना करो।
इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान सदाशिव की स्तुति करती हुई तपस्या करने के हेतु वन के लिए चल दी। जिस समय मैना ने उन्हें जाते हुए देखा तो वे मात्र प्रेम के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब कुटुंबियों तथा नगर वासियों ने गिरिजा को पुनः वन में जाने से रोकना चाहा तथा वन के कष्टों को वर्णन करते हुए सलाह दी कि वे घर में ही रहकर तपस्या करें। उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रियजनों, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही शिवजी का वरदान प्राप्त कर लौट आऊंगी। मुझे वन में जाना ही शुभ है, क्योंकि यहाँ रहकर तपस्या नहीं की जा सकती। हे नारद, इस प्रकार मीठे शब्दों में सबको समझाने बुझाने के उपरांत गिरिजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया तथा अपने लौटने के समय तक के लिए उन्हें कालक्षेप करने के निमित्त बहुत कुछ दान देकर प्रसन्न किया। उन्होंने भिखारियों को भी सब वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने से शिवजी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरिजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की तथा दुंदु भी बजाई। जिस समय गिरिजा चली उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शकुन होने लगे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उन्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। यद्यपि गिरिजा के वन जाने के कारण नगर निवासी अत्यंत चिंतित थे, किंतु अशुभ समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों से आंसू नहीं बहाए। हिमाचल के नगर का संपूर्ण वैभव मानो लोप सा हो गया हो और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह नगर काल रात्रि के समान भयानक हो। नगर निवासी भी साक्षात यमराज जैसे दिखाई देने लगे। वे आपस में ही एक दूसरे को देखकर भयभीत हो जाते थे। नगर के सभी घर शमशान के समान प्रतीत होने लगे और मित्र यमदूत के समान दिखाई पड़ने लगे। नदी और नालों में पानी नहीं रहा। सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरिजा के वियोग दुख से दुखी होकर उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कर अपना समय ज्यों त्यों कर काटने लगे। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। आनंद शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुखों को दूर किया करती हैं। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरिजा के बिना हिमाचल का नगर भी सूना हो गया। यह दशा देखकर वेदज्ञ मुनि हिमाचल के नगर में पहुंचे। उन्हें देखकर सब लोगों ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की। मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए पूछा, हे हिमाचल, तुम किस शोक में व्याकुल हो? मुनि की बात सुनकर हिमाचल पहले तो दुख की अधिकता के कारण कुछ नहीं बता सके। तदुपरांत धैर्य धरकर बोले, हे प्रभो, मेरी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने के लिए गई है। मैं उसी के वियोग के दुख से दुखी हूँ। मैना ने भी यह कहा, मैं मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी उष्ण वायु भी नहीं लगी थी, परंतु अब वह वन में जाकर न जाने कैसे कैसे दुख उठा रही होगी। जब वह यहाँ घर में सोती थी उस समय उसकी सखियां स्तुति किया करती थीं, परंतु अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि कहीं वन में उसे कोई सिंह आदि न खा ले। मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया है। हे नारद, हिमाचल तथा मैना के मुख से यह शब्द सुनकर मुनि ने भगवान सदाशिव की माया को बारंबार धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान सदाशिव, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। आप जब जो चाहते हैं वही कर दिखाते हैं। मन ही मन इतना कहकर
वे हिमाचल तथा मैना को संबोधित करते हुए बोले, हे पर्वतराज, तुम अपने मन में कुछ चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री आदि शक्ति है, तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए इतने दुखी हो रहे हो। वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको आनंद प्रदान करेगी। उसके कारण संसार में तुम्हारा भी बहुत यश फैलेगा। अस्तु, तुम्हें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिंता मत करो और अपने हृदय में शिवजी का ध्यान धरते रहो। इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरिजा को प्रणाम किया। तदुपरांत वे हिमाचल से विदा लेकर चले गए। उनके वचन सुनकर हिमाचल, मैना तथा सब नगर निवासी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने चिंता करना त्याग दिया और मन ही मन शिवजी का ध्यान धरने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल और मैना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिवजी के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। उधर गिरिजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप ऋषि मुनियों के समान बनाया तथा शिवजी के अतिरिक्त और सबों का ध्यान भुला दिया। तदुपरांत वे तपस्या करने के निमित्त श्रृंगतीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए हुए एक ही आसन पर बैठे तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती। जब इस प्रकार से उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों तक केवल वृक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष तक केवल हरी घास और साग आदि खाए। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रहीं। हे नारद, ऐसा उग्र तप करने के पर भी जब उनका मनोरथ पूर्ण न हुआ तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आईं। वहां उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार से पुष्प गिन गिन कर उन शिव मूर्तियों पर चढ़ाए तथा दिन रात शिवजी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिवजी के प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गईं। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए। कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंस, बैल तथा चमगादड़ आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरिजा को डराने के लिए आते थे, उनका स्वरूप ऐसा भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था तो किसी के सहस्त्रों नेत्र थे। कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था। कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता और कोई गिरिजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण करके यह कहता कि हे गिरिजे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है। अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। अस्तु, तुम घर चलकर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिरिजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरिजा का ध्यान पल भर को भी विचलित नहीं हुआ। वे दुगने उत्साह से शिवजी के चरणों में अपना मन लगाए रहीं। तब गिरिजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत भाग गए। जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरिजा के ध्यान को भंग करने में वे सब के सब असमर्थ रहे। हे नारद, जिस स्थान पर गिरिजा तपस्या कर रही थी वह स्थान कैलाश पर्वत के समान ही सुंदर हो गया।
वहां के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे संसार की माया को भुलाकर ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह गायों के साथ खेला करते थे, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरे प्राणी उसके दुख दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक वैर विरोध का कहीं नाम ही न रहा। वहां के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहां किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। गिरिजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए मैं, विष्णु तथा इंद्र आदि उस स्थान पर पहुंचे। हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो वे स्वयं सिद्धि रूपा हों। हम सबने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, गिरिजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। गिरिजा को तथा गिरिजा के माता पिता को सहस्त्रों धन्यवाद है। हे नारद, इस प्रकार गिरिजा की स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत हम सब लोग कैलाश पर्वत पर शिवजी के समीप पहुंचे। और कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहां छहों ऋतुओं के हर समय वर्तमान रहती हैं। वहां कलकल नंदादिनी गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती है। वहां किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब और ऋषि मुनि लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहते हैं। कहीं पर सिद्धजन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब हम लोग शिवजी के समीप पहुंचे तो उन्होंने हमें योग स्थिति शरीर धारण किए अपना दर्शन दिया। शिवजी के उस स्वरूप को देख हमें ऐसी प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थी। वे अपने मस्तक पर त्रिपुण लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे। शिवजी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके महान तेज तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने कृपा करके शबरी को मुक्त किया तथा सुमना को भी परम पद दिया है। आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोक को प्राप्त हुए हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर तथा सबके स्वामी हैं। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय, यह तीनों कार्य आपके वश में रहते हैं। आप ही हम सबके रक्षक हैं। जड़ तथा चेतन की बातों को आप भली भांति जानते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। यह संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष का एक अंकुर, 2 फल, 3 मूल तथा 4 रस है। आप स्वयं ही आकाश तथा स्वयं ही पृथ्वी रूप हैं। निकट तथा दूरी सब में आप वर्तमान हैं। हे प्रभु, माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग आपको नहीं जान पाते, परंतु जो लोग आपके भक्त हैं वे संपूर्ण संसार को शिवमय ही देखते हैं। आपका स्वरूप निर्गुण है, परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपकी चरण रूपी नौका का सहारा लेकर संसार सागर से पार उतर गए हैं। आपकी भक्ति के बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। आपके भक्त आवागमन से सहज ही छूट जाते हैं और वे सदैव निर्भय होकर आपके चरणों की सेवा द्वारा परम
परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, आप उत्पत्ति के समय ब्रह्म, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त होते हैं। यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहज ही मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आपके नाम तथा गुण अनंत हैं और उनका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम में आपके समान बुद्धि कहाँ से आई? आपकी महिमा अपार है। हे नाथ, आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी, अनादि तथा अप्रमेय हैं। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। हे प्रभु, आपका पवित्र स्वरूप भक्तों के हृदय में वास करता है, इसलिए वे कुसंगति तथा काम, क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्म, आनंद के निधान, दुख नाशक, अत्यंत कृपालु हैं। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरीह यथा परब्रह्म हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया है। आपके अवतार हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा अप्रमेय है। हम लोगों का मन आपकी महिमा को कहाँ तक जान सकता है? जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उन्हीं पर आपकी कृपा दिखाते हैं। आप कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्म मार्ग को भी त्याग कर केवल आपसे ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के कारण आपको प्राप्त कर लेते हैं। ये केवल आपका गुणगान करते हैं तथा किसी संसारी वस्तु से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। आपको भी अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। आप उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं तथा उनकी प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके मैं, विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप रह गए। हे नारद, उसी समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हम लोगों से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिंतित हो। अस्तु, जो भी बात हो उसे हमारे सम्मुख निसंकोच प्रकट करो। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा, हे प्रभु, हम लोगों के धन्य भाग्य हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। संसार में वे ही लोग पूर्णात्मा हैं जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा महान है। आप प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएं असंख्य हैं तथा आप अपने भक्तों को दुखी देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर मैं तथा विष्णु जी चुप हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु, आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर गिरिजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही हैं। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें।
हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनंद लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हों। हे नारद, हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यद्यपि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात न माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हम बहुत दुख ही क्यों ना उठाने पड़े, फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किए लेते हैं। तुम यह तो जानते ही होगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की, तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्राप्त किया था। इसी प्रकार गौतम को दुख को भी दूर किया था। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दुख उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है, तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी हम गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अब तुम सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों को जाओ। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिव जी ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिव जी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम एवं स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभो, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिव जी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे छलने का प्रयत्न करो। शिव जी की यह आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गिरिजा के समीप जा पहुंचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी हैं। उस समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा, हे गिरिजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए ऐसी कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिव जी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह तपस्या कर रही हूँ। हे नारद, गिरिजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरिजे, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा गांव उजड़ चुके हैं। इस संबंध में हम एक इतिहास सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सब बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान तथा बुद्धिमान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद ने उनके पास पहुंचकर ऐसा उपदेश दिया कि वे संसार त्याग कर वन में चले गए, फिर कभी लौटकर नहीं आए। इसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद के उपदेश से उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पहले उनके भाई गए थे। यह गति देखकर दक्ष ने नारद को यह शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप
का भी सर्वस्व नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के भुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरिजे, इसके अतिरिक्त जिन शिवजी को प्राप्त करने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। न तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और न उनके पास सेवक आदि ही हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा? तुम इस बात पर भली भांति विचार करो तथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम्हें अपने लिए श्रेष्ठ वर को ही चाहते हो तो हम यह भी बताए देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य हैं। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग में गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, अतः उसमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः उनकी बात को किसी प्रकार नहीं टालूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं, वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों की खान है, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूँ कि शिवजी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित तथा सबके स्वामी हैं, अस्तु वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूंगी। अस्तु आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा ना करें। हे नारद, इतना कहकर गिरिजा ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले के ही भांति शिवजी के ध्यान में मग्न हो गई। गिरिजा की उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्त ऋषि जय जयकार करने लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरिजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरिजा को प्रणाम करने के उपरांत शिवजी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमने गिरिजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाक्जाल द्वारा छलने का भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु न तो वो हमारे धोखे में आई और न उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दें। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। आज के अध्याय यहीं समाप्त होते हैं। संगत जी, अगली रीडिंग वेडनेसडे रात 9 बजे होगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।